हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन तो एकदम लगातार कर रहे हैं। हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन के होड़ में सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका सीटेट का भी एग्जाम आ रहा है, जिसके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बनते हैं। अब इससे किससे? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से। और ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आपसे हर एग्जाम के क्वेश्चन में लगभग पूछे जाते हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हो रहे हैं, या फिर इनसे रिलेटेड कुछ भी डिसेबिलिटीज जो होती है उसको भी पूछा जा रहा है। तो अगर आपको डिसेबिलिटीज की वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके लिए उसको वीडियो बना दूंगी। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 टाइप्स लिखे हुए हैं और उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर उन टाइप्स में क्या क्या चीजें आती हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किस पॉइंट से किस टॉपिक से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज यही चीज हम लोग देखेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट और यहाँ मैं आपको 5 टाइप्स के डेवलपमेंट को बताया हुआ है, जिसको हम लोग पॉइंट वाइज करके देखेंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग की फिजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसका डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल चीजों का। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मैंने कि इट रिफर्स टू द फिजिकल चेंजेस दैट अवर इन द ह्यूमन थ्रू आउट द लाइफ। हम लोगों में क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो होते हैं हम लोग के फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे सपोज करिए कि बच्चा है, अब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, तो ये जो बड़ा हो रहा है, जो बाहर से दिख रहा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस है, वो फिजिकल डेवलपमेंट है। जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो उसके हैंड ग्रोथ कर रहे हैं, जो उसके लेग्स बढ़ रहे हैं, जो उसकी हाइट बढ़ रही है, ये सब कुछ क्या है, सब फिजिकल चेंजेस है। यानी आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो भी चीज हम लोग को दिखे है ना कि वो हो रही है, वो है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हम लोग बढ़ रहे हैं, बाहरी जो हम लोग का ग्रोथ हो रहा है, वो है हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट। थ्रू आउट द लाइफ जो कुछ भी बढ़ रहा है वो हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू रीजन, थिंक, परसीव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निटिव यानी कि आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं, कॉग्निशन से लगा सकते हैं कि हम लोग की जो एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को सोचने की, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की, क्या क्या चीज़ें हो रही है उसको अपने दिमाग में चलाने की, किसी भी प्रॉब्लम का निजात पाने की, ये सब कुछ चीज़ें हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। तो आपसे सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई बच्चा है जो किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसका समाधान करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसका कौन सा डेवलपमेंट है? वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। वो अब अपने मानसिक विकास तक पहुंच चुका है कि वो हर एक चीज़ों का, हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति या इंसान से किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी चीज़ का कारण देता है, किसी चीज़ के बारे में सोचता है, गहन अध्ययन करता है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ता है, ये सब क्या है? ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ये सब हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं आएंगे। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कुछ भी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई बच्चा मैथ सॉल्व कर रहा है, बार बार उसको सॉल्व कर रहा है, तो ये उसका कौन सा डेवलपमेंट है? ये है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है। तो ये है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। ये है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज। समाज में जितनी भी स्किल्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी मूल्य हैं, जितने भी मोरल एंड एथिकल वैल्यूज हैं जो हमारे अंदर डेवलप होते हैं, वो होते हैं सोशल डेवलपमेंट। यानी समाज से जो हमें मिलता है, सामाजिक डेवलपमेंट जो होता है वो होता है सोशल डेवलपमेंट। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में रह के, घर में रह के पड़े रहते हैं, लेकिन आसपास के सराउंडिंग एरिया में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, ये सब कुछ नहीं जान सकते। इसी चीज को, सोशल डेवलपमेंट को ही और ज्यादा डेवलप बनाने के लिए न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, टीवी है, हर एक चीज है, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे सोशल डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, तो जो कि समाज में रह के जो हम लोग को सीखने को मिलता है, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सोशल डेवलपमेंट में आती है। किसी भी इंसान को देख के अगर वो गिर गया है, उसको चोट लगी और उसकी हम हेल्प कर रहे हैं, तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट है। हमारे अंदर ये भाव है, हम उसके अंदर, हमारे अंदर समाज की प्रति जो भावना है वो निकल के आ रही है कि हाँ, हमारे अंदर सामाजिक डेवलपमेंट हो चुका है। यानी कि किसी को भी दर्द में देख के या फिर किसी का भी नुकसान देख के हम उसका हेल्प करने के लिए तैयार है, ये हमारी सोशल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इमोशनल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज ओन्स इमोशंस एज वेल एज दोज अदर्स। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? आप लोग देखे होंगे किसी भी इंसान को अगर थोड़ी सी बात बोल दी जाती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा फील होता है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो बॉडी के साथ साथ, माइंड के साथ साथ, सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो समाज में आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे, 4 तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, कुछ आपसे रिलेटेड होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने नहीं भी किया होगा फिर भी आपको कहा जाएगा। तो क्या आप इससे हर्ट होकर अपने हर एक काम को छोड़ देंगे? अगर आप दिन भर घर के बाहर काम करें और आपको उल्टा सीधा लोग
बोले जा रहे तो क्या आप अपना काम करना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा करने के लिए आपको इमोशनली एकदम अच्छे से डेवलप होना पड़ेगा कि आपको किसी की बातें उतनी ज़्यादा हर्ट ना करें कि आपका काम इससे इफेक्ट हो। आपको लोग बोलते हैं, आपको तो पता है कि वो इंसान आपको ऐसे बोल रहा है, तो आप उससे ज़्यादा इतना इफेक्ट क्यों हो रहे हैं? आप अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, इमोशनली डेवलप रहिए कि अगर आप ऐसा नहीं कि कहीं हंस रहे हैं तो एकदम लगातार हंसे ही जा रहे हैं, तो इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। रो रहे हैं तो पूरा रो ही जा रहे हैं, किसी भी कंडीशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे डर गए, तो ऐसा नहीं करना, आपको इमोशनली भी डेवलप होना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, परसीव एंड यूज लैंग्वेज। अब जैसे कि आप समाज में हैं, आपसे लोगों को बात करना होगा, कहीं भी आप जा रहे हैं ऑफिशियली तरीके से आप बात करें, अगर आपको बात ही करने का ढंग नहीं है, आप लोगों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातों को लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और अगर मैं आप लोगों को अपनी बातें न समझा पाऊँ या फिर आप लोग खुद की बातें किसी और को न समझा पाओ, किसी की बातें खुद समझ ना पाओ, यानी कि आपके अंदर ये लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट ये नहीं कहता है कि हम कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल कर दें कहीं पे भी। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम सही जगह पे सही शब्दों का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, तो वो हुआ है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको जो 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, 5 डेवलपमेंट लिखा हुआ है, इससे आपके सीटेट में और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें तो इससे एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट से क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई बोल रहा है कि कोई बच्चा है वो पहले 2.5 का था, ठीक है, इसकी हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, इंच लीजिए, मीटर लीजिए, उसके बाद वो बढ़ के 5 पे चला गया, तो ये इसका कौन सा ग्रोथ हुआ? तो ये इसका फिजिकल ग्रोथ हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड करके, किसी भी क्वेश्चन में थिंकिंग प्रोसेस को डाल के, रीजनिंग प्रोसेस को डाल के आपसे बोला जा सकता है कि कोई बच्चा पजल सॉल्व कर रहा है, तो इससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा? तो ये है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कोई बच्चा किसी की हेल्प कर रहा है, किसी की बातों को समझ रहा है, दुख के दर्द को समझ रहा है, तो ये है उसका सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि अपने इमोशन के साथ साथ दूसरे के इमोशंस को भी कंट्रोल करना हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। यानी कि अगर कोई इंसान रो रहा है, बहुत ज्यादा दुखी है, अगर हमने उसको समझा दिया, उसके इमोशंस पे कंट्रोल करवा दिया, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट हमारा अपने के साथ साथ दूसरे के ऊपर भी है, तो ये इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो खुद के साथ साथ दूसरों पे भी, इमोशंस को भी कंट्रोल करना, दूसरों के इमोशंस पे भी अच्छे तरीके से जो कंट्रोलिंग होती है अपने इमोशंस के साथ साथ, ये होता है हम लोग का इमोशनल डेवलपमेंट। और इससे लैंग्वेज डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में गया, उसको बोलने का ढंग नहीं, उसको बात करने का ढंग नहीं, किसी से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, अपनी बातों को समझा नहीं पा रहा, तो ये इसमें कौन सा डेवलपमेंट नहीं हुआ है? तो लैंग्वेज डेवलपमेंट उसमें नहीं हुआ है, वो अच्छे तरीके से अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट उसमें नहीं हुआ है। तो ये रहे 5 पॉइंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग जरूर इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।